मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल होगा 190 मिलियन पाउंड्स के फैसले के बाद, और क्या ये फैसला अगर अब आगे आने वाले दिनों में हाई कोर्ट्स में जाता है, चैलेंज होता है, तो ये अपने पाँव पे खड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, स्टैंड करेगा या नहीं करेगा? ये भी बड़ा ज़रूरी सवाल है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है और ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि वो जो नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट था जो कि दोनों फरीकैन के दरमियान हुआ था, नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान और मलिक रियाज फैमिली के दरमियान, वो दरअसल बंद लिफाफा था जो कि उस वक्त की पीटीआई की जो टाइम पे काबीना थी वहाँ पर फ्लोट कराया गया। उस बंद लिफाफे के क्या कंटेंट्स थे किसी को ये नहीं पता, और उस वक्त वो बंद लिफाफा रखा गया था। एक्चुअल जो कंटेंशन है वो उस बंद लिफाफे पे है। लेकिन ये बात भी उतनी दुरुस्त है कि उसके बाद से जब से आउस्टर हुआ है पीटीआई हुकूमत का 2022 से, उस वक्त से अब तक तकरीबन 2.5 साल का अरसा हो गया है कि ये लोग गवर्नमेंट में नहीं है। उस बंद लिफाफे को बहरहाल कभी भी खोला नहीं गया, उसके कंटेंट्स अभी भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है। अगर उस बंद लिफाफे में इस किस्म की कोई बात है कि ये जो ट्रांजैक्शन है या ये जो पैसा वहाँ से आया था बरतानिया से वो सुप्रीम कोर्ट के किसी अकाउंट जाना था, तब तो फिर ये जो केस है इटसेल्फ या जो हुकूमत की तरफ से पूरी जो कंटेंट्स हैं वो जाहिर है लीगली स्पीकिंग स्टैंड नहीं करते। इफ़ एंड ओनली इफ़ ये तमाम तर चीज़ें उस पूरे बंद लिफाफे से वैलिडेट हुई हुई हैं तो। लेकिन क्या इस तरह की वैलिडेशन मौजूद है या नहीं है, और डेफिनेटली ये सवाल ही रहेगा कब तक, जब तक वो जो बंद लिफाफा है उसके कंटेंट्स हम लोगों को नहीं पता। बट चूँकि उसके कंटेंट्स नहीं पता, शायद इसी वजह से वो जो 148 पेजेस पर मबनी फैसला है उसमें ये बात लिखी गई है कि इस पूरी चीज़ में कई सारे सुकुम हैं और कई सारी इसमें इस तरह की चीज़ें हैं जो कि एक लैप्स के ज़ुमरे में आती हैं। बहरहाल नाजरीन, ये चीज़ कितना फेवर करेगी पीटीआई को अगर ये फैसला चैलेंज किया जाता है या नहीं किया जाता, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये भी सवाल उतना ही अहम है कि पीटीआई को हुकूमत की तरफ से इस बारे में काफ़ी तरह से एक तरह से आड़े हाथों लिया जा रहा है और ताने भी कसे जा रहे हैं पीटीआई के ऊपर के खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर। अगर हर पूरे मुल्क भर में, हर शहर में इस इतने बड़े पैमाने पर 9 मई वाले एहतजाज हो गए और बहुत कुछ हो गया उन एहतजाज के बाद, तो अब जब खान साहब के हवाले से उनके खिलाफ इतना सख्त फैसला आया है, पीटीआई की तरफ से एहतजाज क्यों नहीं हुआ? एज़ पर जो अभी तक इत्तलात हैं वो ये है कि इस बारे में तो जो अपनी पीटीआई की जो कोर कमेटी है उसके इजलास में भी आवाज़ें उठी, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं और उस इजलास में और मज़ीद क्या गुफ्त शनीद हुई है, उस हवाले से चीज़ें अमेलगमेट की हैं, वो देखते चलिएगा। पीटीआई की अगली हिकमत अमली और ऑफ कोर्स गिवन द 190 मिलियन पाउंड्स वर्डिक्ट, ज़राए के मुताबिक पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में लीगल टीम ने ब्रीफिंग में बताया कि 190 मिलियन पाउंड्स केस के फैसले में बहुत कानूनी सुकुम है। इजलास में फैसला सुनाने वाले जज के कंडक्ट के मुतालिक से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायज़ा लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने पर भी गौर हुआ। ज़राए के मुताबिक सज़ा के खिलाफ मुजाहरा न करने के पर कोर कमेटी इजलास में तशवीश का इजहार भी किया गया और शुरा ने मुज़ाकरात पर कोर कमेटी को एतमाद में लेने पर भी जोर दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई नाजरीन, फिर इस पर हम लोग तमाम तर रिएक्शंस बता रहे हैं कि अभी तक जो रिएक्शंस आए हैं दोनों इतराफ़ के। कमल शोजब साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को टारगेट किया गया। बुशरा बीबी एक गैर सियासी खातून है, ख़वातीन को टारगेट करने की शुरुआत शरीफ फैमिली ने की। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब, जिनको अभी भी ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि अगर पीटीआई अपने साथ शामिल रखती तो शायद उनका सिनेरियो बहुत मुख्तलिफ होता एंड फॉर द गुड मुख्तलिफ होता, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? मौलाना साहब कहते हैं कि बानी पीटीआई को सज़ा मिलने के बाद पीटीआई ने कोई राब्ता नहीं किया, मुज़ाकरात में पेशरफ्त नज़र नहीं आती, लेकिन इसकी कामयाबी के लिए पुरुमीद है। कोई सियासी जमात बात करना चाहती है तो दरवाजे खुले हैं, पूरी नेक नियति से मशवरा देंगे, पीटीआई को आगाह कर देंगे कि वो कहाँ खड़ी है और मसले की नौयत क्या है। मौलाना साहब, नाजरीन, ये पूरी चीज़ है जो अभी तक फ़िलहाल इस वक्त के तक मौजूद है, लेकिन जो मुज़ाकरात हैं उनको दोनों इतराफ़ मशरूत कर रहे हैं। पीटीआई की तरफ से ये शर्त लगाई जा रही है कि अगर एक हफ्ते तक कमीशंस नहीं बनते तो फिर ये मुज़ाकरात ख़त्म समझें। वहीं दूसरी तरफ पीएमएलएन की तरफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी हर जगह ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप एक चैनल का इंतखाब कर लें। अगर आपने बैक डोर डिप्लोमेसी और फ्रंट डोर डिप्लोमेसी दोनों आपने साथ साथ चलानी है तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप एक चैनल का इंतखाब कर लें कि आपने मुज़ाकरात किससे करने हैं और फिर वहीं पर रहें। आप बिला वजह दोनों जगहों पे एंगेज ना करें। कौन किसकी शर्त मानेगा, कौन इस वक्त वीक फुटिंग्स पर है, आगे आने वाला वक्त क्या कहता है, एंड दैट टू जब जो इनकमिंग सदर हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो ओथ टेकिंग है बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है, अब से चंद घंटे की दूरी पर है। इसके ऊपर बात करेंगे।